टावर में जो होते हैं ना, टावर में दो तरह का एंटीना का प्रयोग किया जाता है। एक देखेंगे ये चपटा वाला एंटीना होता है। ये चपटा वाला जो एंटीना होता है यही मेन एंटीना होता है, चपटा वाला। इसे हम लोग कहते हैं जीएसएम एंटीना। यही कॉल को रिसीव करता है और यही कॉल को छोड़ता है। जीएसएम एंटीना आपका इसी से मतलब होता है। लेकिन आप इसमें गोल गोल भी देखे होंगे, ये गोल जो थरिया के टाइप का लगाया है ना, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये क्या काम करता है, ये एक टावर से दूसरे टावर में बात करता है। जैसे मान लिया कि हमने किसी को फोन किया, यहाँ से पटना में फोन किया। जैसे हम किसी को पटना से फोन किए, मेरा मोबाइल ये एंटीना हमारे नियरेस्ट टावर को भेजेगा और टावर का जीएसएम एंटीना उसको लेगा और अपने जमीन के नीचे भेज देगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर को पता है कि इसको पटना में कॉल किए हुए हैं हम, मुसल्लापुर हाट में, पटना में, तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर पटना के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा और जो आदमी था उसके मोबाइल को भेज देगा कि भैया ये टावर वाला खोजो तो ये किसको खान सर फोन किए, वो आदमी कहाँ है। तो ये कहेगा ये टावर वागिले ससुरा, आदमिया तो मुसल्लेपुर हाट में रहता था, पटना में रहता था, अभी वो पता नहीं कहाँ गया है, हाजीपुर चल गया है। तो ये कहेगा कि हमारे रेंज में नहीं है, जबकि इसी पे रजिस्टर्ड था इसी टावर में। तब इसमें देखेंगे तो इसमें काम आता है ये गोल वाला छतरिया माइक्रोवेव। अब ये क्या करेगा, पटना से उसको भेज देगा कि कहाँ पे है, खोजेगा उसको कहाँ पे है, तो पता चला हाजीपुर में है, तो वहाँ पे वहाँ के टावर को भेज देगा। तो जब कभी आप रेंज के बाहर रहते हैं तो आपका टावर उस रेंज के टावर को कैसे मैसेज करेगा, तो ये गोल का जो धोदड़ है ना, इसी को कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये टावर टू टावर में बात करने का काम करता है जब आप अपने रेंज के बाहर रहते हैं। जैसे आपका होम रेंज होगा कोई कि आप किस रेंज में है, अब दूसरे में चले गए तो दूसरा टावर आपको सर्विस देता है। पहले क्या था, देखिए अभी इसमें लगता होगा कि एक ही कंपनी का टावर, कंपनी कोई एक कंपनी टावर लगा दी, बाकी सब भी उसी से आके जुड़ जाते हैं कि भाई हमसे भी शेयर ले लो, क्योंकि भाई ऊंचाई पे ही तो रखना है इन सबको। तो ये दोनों में आप अंतर समझ में आ गया। ये जो होता है ना, ये दूसरे एरिया में आपके कॉल, अगर आप दूर चले गए हैं तो ये दूसरे एरिया के टावर को भेजता है एक शहर से दूसरे शहर के लिए। अब इस टावर को देखेंगे तो ये टावर जो होता है, जैसे आप यहाँ किए तो यहाँ आपका आवाज आता है, ये जो आता है आपका जीएसएम एंटीना पे आता है और उसके नीचे जो होता है जीएसएम एंटीना से इतना बड़े बड़े तार गए रहते हैं। आप देखे होंगे इस तरह तार गए रहते हैं अंडरग्राउंड। ये तार जो होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर के तार रहते हैं, सब अंडरग्राउंड आके आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जुड़े रहते हैं सब। तो आप केवल यहाँ से यहाँ के बीच में वायरलेस है, इसके बाद कहीं वायरलेस नहीं है। पूरी दुनिया में वायर फैला हुआ है, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे वो समुद्र के अंदर हो। तो जमीन के अंदर तो समझ में आता है, समुद्र के अंदर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है। उसमें भी हम इसमें भी थोड़ा सा समझा देंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। आप पूरी दुनिया में देखिएगा, जमीन के अंदर तो है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर भी केबल गया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ से अमेरिका से, ये वाला कनाडा से किसी को यूरोप में फोन करना है, तो ये मोबाइल से फोन करेगा टावर को, टावर देगा स्विचिंग सेंटर को और स्विचिंग सेंटर कहेगा जो तो लंदन में भेजना है, बीच में समुद्र है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज देगा समुद्र के नीचे नीचे। ऐसे डायरेक्ट वायरलेस तो बातें नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर सैटेलाइट फोन का यूज करना पड़ेगा, आगे समझा देंगे। तो पूरी दुनिया में जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा उतना आपको केबल बिछाना पड़ेगा। केबल बिछाना जरूरी है, पूरी दुनिया में बहुत सारे केबल हैं। आप देखेंगे पूरी, ये तो जमीन वाला केबल तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जमीन के नीचे नीचे आराम से बिछा सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में देखेंगे तो इस समुद्र के बीच में बहुत सारे केबल बिछाए गए हैं। भारत में भी जो बिछाया था चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और केबल बिछाया जा रहा है, मिस्ट केबल, उसका नाम है मिस्ट। ये कहाँ से चालू हो जाएगा, तो देखिए ये इंडिया से जाएगा, ये इंडिया से म्यांमार को ले लेगा, इंडिया म्यांमार और मलेशिया सिंगापुर को ले लेगा। तो देखिए एम से बेसिकली मलेशिया और म्यांमार आ जाएंगे, आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, आगे जाके थाईलैंड भी से जुड़ेगा। तो ये मिस्ट केबल है। हम लोग को हर हाल में सिंगापुर तक पहुंचना है। सिंगापुर एक बहुत बड़ा जंक्शन एरिया है। जैसे जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ से कई रूट मिल जाते हैं। जैसे आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इंडिया की हर तरफ की गाड़ी मिलेंगी सब। मुगल सराय है, अब पता चला कोई छोटा मोटा स्टेशन है, वहाँ से आप और जगह नहीं जा सकते हैं। तो इंडिया अगर सिंगापुर पहुँच गया ना, तो सिंगापुर पहुँचने से एक फ़ायदा होगा कि सिंगापुर और ये आसियान देशों से हमारा व्यापार अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पहुँच गए तो इसके बाद हम पूरी दुनिया में आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि